बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी, जो कि सिर्फ 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी और ये इतनी मज़ेदार होगी कि बाज़ार की रबड़ी से किसी तरीके से भी कम नहीं होगी। तो आए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और उसको देसी घी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से ये फ़ायदा होगा कि दूध जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं और इसके अलावा देसी घी की एक प्यारी सी खुशबू भी आएगी रबड़ी में। इसके बाद इसमें 2.5 कप दूध शामिल कर देंगे। और फिर इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। अभी तक मैंने चूल्हा जो है वो ऑन नहीं किया है। पहले खुश्क दूध को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद जो है वो चूल्हा ऑन करेंगे। दूध अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब चूल्हे को ऑन कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। दूसरी तरफ 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और छुरी की मदद से इनके किनारों को उतार देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड की मदद से जो ये रबड़ी है वो तैयार होगी। बिल्कुल कोई इसको खा के नहीं बता सकता कि ये किस चीज़ से तैयार की गई है। इंस्टेंट आप लोग 10 से 12 मिनट में इसको तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद इसके रैंडमली बस ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और इनको ग्राइंडर या मिक्सर में बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। अब यहाँ दूध जो है वो पक रहा है, इसको हल्का हल्का स्टर करते रहना है। अब ये देखिए हमने जो ब्रेड का पाउडर बना लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना बारीक इसको मैंने पीस लिया है। अब इसको दूध में शामिल कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इससे बहुत जल्दी अच्छी सी एक थिकनेस और कंसिस्टेंसी आ जाएगी दूध में। अगर आप लोग मिल्क पाउडर इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप लोग इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहना है। इस वक्त यहाँ 2 से 3 इलायची ली है मैंने और उनको हल्का सा क्रश करके इसमें डाल दिया है। अगर आप लोगों के पास इलायची पाउडर हो तो आप लोग वो इसमें डाल दीजिएगा और अगर नहीं है तो इस तरह इलायची भी डाल सकते हैं। ये देखिए हल्की हल्की थिकनेस इसमें आना शुरू हो गई है। इसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। रबड़ी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाना। शुरू में आग को लो टू मीडियम रखना है और बाद में अब इस टाइम इसको लो की तरफ ही रखना है आप लोगों ने चूल्हे को। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी ही प्यारी सी थिकनेस आ गई है। अब इस वक्त पे हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। मैंने बादाम और पिस्ते शामिल किए हैं, आप लोगों को जो चीज़ें पसंद हों वो डाल लीजिएगा। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि रबड़ी को ज़्यादा थिक नहीं करना पकाते पकाते, इसको थोड़ा सा रनी फॉर्म में ही उतारना है क्योंकि ये पकने के बाद भी थिक होती है। अगर आप लोग इसको पकाते वक्त ही थिक कर लेंगे तो बाद में ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। अब यहाँ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। जो हमने इसमें ड्राई पाउडर ऐड किया था उसमें भी मीठा होता है, इसलिए मीठा आप लोगों ने ध्यान से इसमें डालना है। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी ऐड करनी थी, जिसमें से 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है और 2 टेबलस्पून का भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये आप लोग इसकी थिकनेस देख लीजिए। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून चीनी को मैंने कैरमलाइज करना है, ये आप लोग देख लीजिए। बस इसको पैन में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। थोड़ी देर के बाद चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी तो इसको मिक्स कर देना है आप लोगों ने। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा लाइट कलर में ही इसको उतारना है। अगर डार्क हो जाए आप लोगों से तो उसको इसमें शामिल मत कीजिए रबड़ी में, वरना रबड़ी में एक कड़वा सा टेस्ट आ जाएगा। ये बस चीनी हमारी पिघल चुकी है, इसको
इस वक्त ही चूल्हे से उतार लेंगे और रबड़ी में शामिल कर देंगे इसको। इससे क्या होगा कि एक तो ये इसकी मिठास को भी पूरा करेगा, दूसरा ये इसको रबड़ी को एक प्यारा सा कलर दे देगा, क्रीमी सा बाजार जैसा। तो ये बहुत ही इंस्टेंट किस्म की मज़ेदार रबड़ी तैयार हो जाएगी हमारी। इसको अच्छे तरीके से रबड़ी के साथ मिक्स कर देना है। अगर आप लोगों को लगे कि ये थोड़े से हार्ड से इसके अंदर पार्टिकल्स हैं तो वो परेशान नहीं होना, जैसे जैसे पकाते जाएंगे वो पिघल जाएंगे। चूल्हे की आंच को इस वक्त आप लोगों ने बिल्कुल लो रखना है, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना। बस इसी तरीके से थोड़ी देर इसको 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाते रहिए और स्पैचुला की मदद से इसको हल्का हल्का हिलाते रहिए। व्यूअर्स, आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रीमी सा इसका कलर हो गया है। रबड़ी हमारी तकरीबन तैयार है। अब आखिर में इसमें 1 से 2 कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर देंगे। इससे बहुत ही प्यारी सी एक खुशबू आ जाएगी इसमें। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 मिनट तक पकाएंगे और इसको उतार लेंगे और इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सी इसमें थिकनेस आ गई है। अब इसके बाद इसको 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में रखिएगा और अच्छा सा ठंडा करके सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।